आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 28वीं चौपाई। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो ऐसा जीव कोई भी अभिलाषा करे तो उसे तुरंत फल मिल जाता है। जीव जिस फल के विषय में सोच भी नहीं सकता वह फल मिल जाता है, अर्थात सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। तुलसीदास जी इस चौपाई द्वारा समझाना चाहते हैं कि हम जो मनोरथ मन के संकल्प करते हैं भगवान उस अनुसार हमें जीवन में फल देते हैं। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे मन के मनोरथ दिव्य और भव्य हो, संकल्प तेजस्वी हो। मानव जीवन में मन का एक असाधारण स्थान है। मनुष्य का मन यदि घबरा जाए तो उसका शरीर स्थिर पड़ जाता है। मनुष्य की छाती में थोड़ा सा दर्द हुआ तो उसे लगता है कि हृदय रोग का दौरा तो नहीं हुआ। ये विचार आते ही उसका शरीर स्थिर पड़ जाता है। डॉक्टर देखता है और कहता है कुछ नहीं, ये तो वायु है, गैस की तकलीफ है। यह सुनते ही स्ट्रक्चर पर लाया गया मनुष्य स्वयं अपने पैरों से चलकर घर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन का शरीर पर परिणाम होता है। एक बार मन भयभीत हो गया तो तुम्हारी संपूर्ण शारीरिक शक्ति व्यर्थ बनती है। इसलिए मन का शरीर में असाधारण स्थान है। ऐसा होने पर भी भौतिक जीवन जीने वाले लोग मन की ओर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। मन के मनोरथ और संकल्पों पर जीवन लक्ष्मी का प्रभाव होता है। हम मनोरथ के संबंध में विचार नहीं करते, परंतु मन में होने वाले मनोरथ और संकल्प जीवन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन ही संकल्प और मनोरथों से बनता है। इसलिए मेरे मनोरथ देवों को अच्छे लगने वाले व ऋषियों को रचने वाले होने चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे। ऋषि भगवान को पुकार कर कहते हैं, भगवान बड़े बड़े लोगों को मन का अर्थ पता नहीं चलता, तो मुझे कहां से चलेगा। मेरा मनोरथ कैसा होना चाहिए यह तुम कहो। भगवान मैं तुम्हारी गोद में बैठा हूँ, इसलिए मुझे कौन से मनोरथ करने चाहिए यह तुम ही निश्चित करो। भगवान मुझे कैसे संकल्प करने चाहिए यह तुम ही कहो। संकल्प अर्थात क्या है, होना ही चाहिए ऐसी वृत्ति यानी ऐसा संकल्प। मनुष्य संकल्प करता है कि मैं बीए करूंगा, मैं विद्वान बनूंगा ही, मैं धनवान बनूंगा ही। मनुष्य सुबह से शाम ऐसे संकल्प करता ही रहता है। एक करोड़पति की पत्नी अपने बंगले की गैलरी में खड़ी थी। उसके सामने एक नए मकान का निर्माण हो रहा था। बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। दोपहर 12 बजे का घंटा बजा और मजदूरों को खाने की छुट्टी मिली। सभी मजदूर खाना खाने के लिए गए। एक मजदूर की पत्नी रोटी लेकर आई। दोनों जने हाथ पैर धोकर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। मजदूर की पत्नी ने रोटियों की पोटली खोली और दोनों परस्पर हास्य परिहास तथा विनोद करते हुए लहसुन की चटनी के साथ बाजरे की रोटी खाने लगे। करोड़पति की पत्नी ये दृश्य देख रही थी। उसके पति की 4 फैक्ट्रियां थी और व्यस्त रहने के कारण उसे सांस लेने की भी फुर्सत न थी। अब उसका पति और वह कभी भी एक साथ बैठकर भोजन न कर सकते थे। पति को जब समय मिलता भोजन करने आता, रसोईया भोजन परोसता और वह जल्दी में भोजन करके वापस कारखाने चला जाता। सेठानी ऐसे जीवन से उकता गई। इस मजदूर दाम्पत्य के जीवन को देखकर उसे लगा वास्तव में यही सच्चा जीवन है। उसने कहा, भगवान जीवन हो तो ऐसा। भगवान ने उसके प्रार्थना को अंकित कर लिया और अगले जन्म में उसे वैसी ही स्थिति प्रदान कर दी। परंतु तब वह भगवान को कोसने लगी और गाली देने लगी। वह इस बात को भूल गई कि उसने स्वयं ही भगवान से ऐसा जीवन मांगा था। तात्पर्य यह है कि हमारा मांगा हुआ ही हमको मिलता है। तुलसीदास जी इस चौपाई में यही समझाते हैं कि हमको मन के संकल्प उच्च रखने चाहिए, हमारे मनोरथ अच्छे होने चाहिए, और जितने उच्च हमारे मनोरथ होंगे उतना ही उच्च हमें जीवन फल मिलेगा। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ संकल्प करके भक्ति के पथ की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान चालीसा के 19वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी का यश चारों युग में फैला हुआ है तथा उनकी कीर्ति से सारा संसार प्रकाशमान हुआ है। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का यह क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें।